हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एपीजी की दुनिया पर। नीट 2016 का एक क्वेश्चन करते हैं यार। बहुत ही प्यारा और बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। आओ जरा देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से दिया जा रहा है वेयर ओमेगा इज द कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से सही बात बतानी है। तो यार देखो, चारों को पढ़ते हैं और चारों में देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। Velocity is perpendicular to r vector and acceleration is directed away from the origin। तब ये origin मान लीजिए, और ये बोल रहा है कि velocity जो है इसकी वो तो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और acceleration जो है away from the origin। जैसे ये कोई पार्टिकल है तो यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ऐसे दिया जाता है, और acceleration जो है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस तरफ है। मतलब जिस तरफ r है उसी तरफ a है। ओके। दूसरा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। कहने का मतलब है वेलोसिटी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है और एक्सेलरेशन भी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर। वही जैसे यहाँ पर है पार्टिकल और ये ओरिजिन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर मेजर किया जाएगा, और वेलोसिटी और आर दोनों ही इसके पैरेलल हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही इसके पैरेलल हैं। ओके। चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द ओरिजिन। मतलब ये कोई पॉइंट पी है, ये ओरिजिन है। अगर ये आर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, मतलब ऐसे है। अब भाई, जो मेरे को क्वेश्चन को देखकर जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि यार सारा एंगल का खेल है, और मुझे तीन प्रकार के वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा, मुझे वेलोसिटी चाहिए, और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, और फिर इनके बीच में एंगल निकालूंगा। एंगल निकालने का यार मुझे जो सबसे बढ़िया तरीका लगता है ना दो वेक्टर्स के बीच में, वो लगता है डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ से मेरे को कॉस थीटा पता चल जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी करना होगा, और फिर जो भी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वहां से फिर मेरे को थीटा मिल जाएगा। मेरे को करना क्या है यार, मेरे को सबसे पहले ये तीनों वेक्टर्स निकालने हैं। आर वेक्टर तो मेरे को दिया हुआ है, तो आओ यार एक एक करके हम लोग मेहनत करते हैं। आर बराबर है कॉस ओमेगा टी एक्स केप, मतलब आई केप को एक्स केप बोल रहा है, प्लस साइन ओमेगा टी वाई केप। वाई कैप। ठीक है जी। चलो मैं वेलोसिटी निकालता हूँ। मुझे पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मुझे क्या करना होगा, डी आर अपॉन डी टी करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी एक्स केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप। इसको वाई केप लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आदत में जे केप और आई केप है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ यार, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है। बट आपको पता होना चाहिए कि जब साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो ए कॉस ए एक्स आता है। इसी तरह से कभी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स। और जब कभी कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो कितना आता है, माइनस ए साइन ए एक्स। है ना, ये तो अपने पास फॉर्मूले हो गए। चलो जी, डिफरेंशिएशन करते हैं। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स केप। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ये मेरे पास में वेलोसिटी आ गई भी। इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर अब इसके बाद मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, आओ। डी बाई डी टी ऑफ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स केप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप, है ना। अब देखो माइनस ओमेगा तो यार यहाँ पे जैसा है वैसा वैसा रहेगा, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन देखो, मैंने को बताया साइन एक्स का कितना होता है, ए कॉस एक्स। तो साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड दिस इज एक्स केप, प्लस जो ओमेगा है वो तो ओमेगा है ही है, एंड जो कॉस ओमेगा टी है इसका कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी वाई कैप।
अब ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी है और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। तो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप हो गया। ये मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया। अब देखो यार, एक काम करते हैं हम लोग, है ना। देखो, अब हमारे पास में अब तीनों एक्सप्रेशंस हैं। अब तीनों एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये तो मेरे पास में आर का एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास में वेलोसिटी, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। एक चीज़ देखो यार, ए वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स के प्लस साइन ओमेगा टी जे के। यार ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? देखो, आर में दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? देखो, दोनों बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल सेम है ये। इसका मतलब यार, मैं इस चीज़ को आर लिख दूँ। ए वेक्टर बराबर कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। भाई बड़ी चीज़ निकाल ली मैंने, एक बहुत बड़ी चीज़ निकाली। ए वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसका मतलब है इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर है वो आर वेक्टर के एंटी पैरेलल है। अगर आर वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर यूं है। तो मतलब अगर मैं ये ओरिजिन लेता हूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेता हूँ, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो सेंटर टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया कि ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया ना। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड ओरिजिन। देखो, ये चारों ऑप्शन में मेरे को कहाँ मिल रहा था? पहले वाले में अवे फ्रॉम द ओरिजिन मिल रहा था, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा था, इसमें भी ऐसे था। ये वाला जो चौथा ऑप्शन था, इसमें टुवर्ड्स ओरिजिन था। चलो उसका सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं फिर कि क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। आपको पता है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हो आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको उन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, तो बताओ क्या करना होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो मेरे को वी और आर को अगर चेक करना है कि यार इनके बीच में क्या एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, तो मेरे को वी वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आर यू रेडी गाइस? चलो मैं करता हूँ। वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, आई केप के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आई एक्स केप का कॉफिशिएंट और इसका एक्स केप का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करो उसको, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, एंड जे केप के कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसमें है साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। ओए कट गया, अरे जीरो आ गया भैया। इसका मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो बस मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। मस्त क्वेश्चन, मेहनत करवाने वाला था, और मेहनत करने से ही तो सीखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहो मुझसे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो।